टाइल्स और मार्बल का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, आज के समय में टाइल्स और मार्बल घरों में लगाना, सीढ़ियों पर लगाना, घर के किचन में लगाना, यह आम बात हो गई है और यह सभी को पता ही रहता है कि उन्हें घर बनवाते वक्त टाइल्स और मार्बल का इस्तेमाल भी करना है। लेकिन धीरे धीरे अब और भी नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे कि घर के बालकनी में भी लोग टाइल्स लगाना पसंद करते हैं, जिसके बाद पूरे घर का डिज़ाइन और स्टाइलिश हो जाता है। अगर आप भी टाइल्स और मार्बल का बिजनेस करना चाहते हो तो कैसे करना होगा उसे आज हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं टाइल्स और मार्बल का बिजनेस क्या है। इस बिजनेस को आप कुछ इस तरह से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी एक दुकान शुरू करोगे जहां पर सभी तरह के टाइल्स और मार्बल के सैंपल आप रखोगे और फिर कस्टमर उनकी पसंद से टाइल्स मार्बल सिलेक्ट करके आपको ऑर्डर देंगे जितने भी क्वांटिटी में उन्हें चाहिए, और फिर आप वह टाइल्स को होलसेलर से मंगवाकर कस्टमर के घर तक पहुंचा देंगे और आपको आपके हिस्से के पैसे मिलेंगे। इस तरह से यहाँ काम आपका काफ़ी कम लागत में शुरू हो सकता है। टाइल्स और मार्बल के लिए शॉप, आपको एक बड़ी दुकान लेकर उसे अच्छी तरह से डिज़ाइन भी करना होगा और वहाँ पर टाइल्स और मार्बल को डिस्प्ले करना होगा। जब कस्टमर दुकान में आए तो उन्हें देखकर लगना चाहिए कि आपके दुकान पर अच्छे क्वालिटी के टाइल्स मार्बल मिल सकते हैं। इस टाइल्स के लिए आपको कम से कम 400 स्क्वायर फीट की दुकान तो ढूंढने ही चाहिए, ताकि आप अच्छे से टाइल्स और मार्बल लाइन से रख सकें। टाइल्स और मार्बल कहाँ से खरीदें? आप टाइल्स और मार्बल खरीदने के लिए होलसेलर से बात करें, जिनके पास सभी टाइल्स और मार्बल का भरपूर स्टॉक होता है। आप उनके पास से अलग अलग डिज़ाइन के टाइल्स मार्बल देखकर बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो और उन सभी डिज़ाइन के टाइल्स मार्बल के आप कुछ कुछ बॉक्स का ऑर्डर दे सकते हो, जिससे कि आपके काफ़ी तरह के टाइल्स भी आ जाएं और उनका थोड़ा स्टॉक भी आ जाए। आपको देखना होगा कि आपके यहाँ से कितनी दूरी पर टाइल्स के होलसेलर है, फिर उनसे पूरी बात करनी होगी किस रेट में वे टाइल्स आपको देंगे वह सब। टाइल्स मार्बल बिजनेस लाइसेंस, टाइल्स के काम में आने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना होगा। टाइल्स मार्बल शॉप के लिए कर्मचारी, आपको कम से कम एक कर्मचारी को अपनी टाइल्स की दुकान पर अपने साथ रखना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति टाइल्स को सही से रखना, रोज़ टाइल्स की साफ सफाई करना, फिर आपके अलावा वह भी कस्टमर को टाइल्स और मार्बल्स के बारे में बता सके। इसीलिए टाइल्स और मार्बल दुकान की मार्केटिंग, आप अपने टाइल्स के काम को अच्छी पहचान नए नए लोगों से बनाकर काफ़ी जल्दी आगे बढ़ा सकते हो। कई बार लोग किसी दूसरे व्यक्ति से भी पूछते हैं कि यह सामान कहाँ पर अच्छा मिल सकता है जैसा कुछ, और गूगल मैप्स पर भी अपनी टाइल्स की दुकान डालें। बाकी जैसे जैसे लोग आपकी टाइल्स मार्बल की दुकान देखेंगे तो सभी को पता चलने लग जाएगा। टाइल्स और मार्बल बिजनेस शुरू करने में खर्च, थोड़े अच्छी तरह से टाइल्स मार्बल की दुकान खोलने के लिए आपको कुछ खर्चा दुकान में करना होगा, जैसे लाइटनिंग में और थोड़ा अच्छा दिखने में, और फिर बाकी सब छोटे और बड़े साइज के टाइल्स मार्बल खरीदने में खर्चा होगा। इसलिए ठीक ठाक टाइल्स और मार्बल का स्टॉक लेने के लिए आप 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। टाइल्स और मार्बल बिजनेस प्रॉफिट, जितने भी आपके टाइल्स मार्बल की बिक्री होगी उसमें आपको 8 से 12% के करीब प्रॉफिट टाइल्स मार्बल पर देखने को मिल सकता है। मतलब कि अगर आप महीने में कम से कम 3 लाख की बिक्री करते हो तो उसमें आपको कम से कम 30,000 रुपये आसानी से बच सकते हैं। और बिजनेस बढ़ाने के लिए आप बाद में टाइल्स अलावा नए नए सामान भी बेचने के लिए रख सकते हो। टाइल्स और मार्बल की पैकेजिंग, जब आप होलसेलर को टाइल्स का ऑर्डर दोगे तो वे आपको पैकिंग के साथ ही टाइल्स को सप्लाई करेंगे। टाइल्स पेपर के कार्डबोर्ड के अंदर पैक होकर आती है और आपको वैसे ही कस्टमर को देना होगा। दोस्तों, अगर आप टाइल्स और मार्बल के बिजनेस के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या फिर उसके अलावा और भी कई तरह के बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है startupsalik.in। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर हम वह सब बताते हैं कि कैसे हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह सभी कुछ। साथ ही में हम नए नए बिजनेस आइडियाज़ भी लेकर आते रहते हैं।